नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने मन की बात कही है। शिवपाल यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बने, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कमान को संभाल सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं ये जानकारी दे दूं कि जो शिवपाल यादव अखिलेश यादव को लेकर कई तरह की बातें करते थे। शिवपाल यादव के मन में अखिलेश यादव को लेकर जो एक समय में कड़वाहट देखने को मिलती थी, वो कड़वाहट अब दूर हो चुकी है। वो कड़वाहट नजर नहीं आती। अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की दोस्ती नजर आती है। चाचा भतीजा का मिलन देखने को मिलता है। शिवपाल यादव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले सीएम बने और छोटे जो पार्टी हैं वो हमारे साथ आकर मिले, यानी कि गठबंधन वाली सरकार बनाना चाहते हैं शिवपाल यादव, ताकि गठबंधन वाली सरकार बने और इसमें शिवपाल यादव को बड़ा फायदा हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवपाल यादव अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह से जो यादव वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी निगाहें जो टिकी हैं शिवपाल यादव की, वो है यादव वोटर। यादव वोटर कहीं बट ना जाए, कहीं यादव वोटर बीजेपी के साथ ना चला जाए, इसके लिए शिवपाल यादव ने नारा भी दिया है। शिवपाल यादव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन वाली सरकार उनकी बनती है तो पंखा, बिजली और तमाम सुविधाएं फ्री में दी जाएंगी उत्तर प्रदेश के लोगों को, यानी कि उत्तर प्रदेश के वोटरों को लुभाने का तरीका तैयार कर लिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। लेकिन वोटर्स क्या शिवपाल के साथ जाते हैं? वैसे अभी तक जो चुनाव की मैं बात करता हूं उसमें यह देखने को मिलता आया है कि यादव वोटर और मुस्लिम वोटर एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ जाते थे, एक तरफा वो समाजवादी पार्टी को वोट करते थे। लेकिन इस बार वोटर्स डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मुस्लिम वोटर्स की मैं बात कर लेता हूं तो मुस्लिम वोटर्स वो डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई है, और यादव वोटर्स डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरह से हर वर्ग के लिए काम कर रही है, इससे तमाम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अखिलेश और शिवपाल मिलकर भले ही ये कोशिशें कर रहे हैं कि वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरह की रणनीति बनाई जाए, तमाम तरह का एजेंडा तैयार किया जाए, वोटर्स को लुभाने के लिए वायदे किए जाएं, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं होती हुई नजर आ रही है जो एक समय थे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की लहर नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी की लहर एक समय चला करती थी जब अखिलेश का राज था, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे। आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज से जनता खुश है। लेकिन शिवपाल यादव का ये कहना कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले सीएम बने और छोटी पार्टियों को वो अपने साथ मिला रहे हैं, इसका फायदा कितना होगा ये अब आप समझिए। दरअसल छोटी पार्टियां जो होती हैं वो वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती हैं। जो छोटी पार्टी की वोटर होती हैं उनका पूरा ध्यान एक वर्ग की तरफ होता है, वो अपने अपने वर्ग के लोगों को लुभाने का काम करती हैं, अपने अपने समुदाय के लोगों को लुभाने का काम करती हैं, चाहे दलित वोटर्स हों, पिछड़े वोटर्स हों, ब्राह्मण वोटर हो, मुस्लिम वोटर हो या अदर वोटर हो। तो इन सभी वोटर्स पर अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी निगाहें टिकी होती हैं और जो वोटर्स होते हैं वो भी उन्हीं पार्टियों को वोट करते हैं जो उनके समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी पार्टियों का साथ न लेकर छोटी पार्टियों का साथ लिया जाए ताकि चुनाव में उन्हें अच्छी खासी जीत मिले। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने बड़ी पार्टियों से गठबंधन करके देख लिया है और उसका ही उन्हें नुकसान अभी तक हुआ है। कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और स्थिति ये हुई कि कांग्रेस का साथ मिलते ही अखिलेश यादव धड़ाम से साइकिल से नीचे गिर पड़े। जो साइकिल का
टायर था वो पंचर हो गया। इस पर खूब बीजेपी ने इस पर खूब बीजेपी ने अखिलेश यादव का मजाक उड़ाया, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया कि कांग्रेस पार्टी ने साइकिल की कमान हाथ से संभाली और टायर पंचर हो गया। अखिलेश यादव बहुत सोच समझकर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को ये पता है कि अगर अब की बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको जीतना है तो चुनाव से पहले तैयारियां करनी होगी और छोटे वोटर्स यानी कि अब अखिलेश यादव बीजेपी की राह पर निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर छोटे वोटर्स जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें साथ लेकर चलते हैं तो इसका बड़ा फायदा उन्हें वो होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको बताया जो छोटे वोटर्स हैं उनकी निगाहें अपने अपने वोट बैंक पर होती हैं। शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन भी यही बताता है कि जब चुनाव नजदीक हुए तो इन दोनों ने अपने बीच की दूरियां ही मिटा दी। एक समय अखिलेश और शिवपाल के बीच में बहुत ज्यादा दरार देखने को मिलती थी, एक मंच पर नजर नहीं आते थे, लेकिन अब शिवपाल और अखिलेश दोनों ही अपने जो गठबंधन कर रहे हैं इससे सहमत हैं। शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। अखिलेश उन्होंने कहा है कि योगी सरकार जो है वो सही से काम नहीं कर पा रही। कई तरह से उन्होंने निशाना घेरा किसानों को लेकर। सबसे बड़ी बात जो है वो किसान आंदोलन है, किसानों का मामला उन्होंने उठाया। तो शिवपाल यादव या फिर अन्य जो विपक्षी पार्टियां उनके पास इस वक्त किसान आंदोलन जो है वो कृषि मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा उनके हाथ में तुरुप का इक्का लगा है और इसका फायदा उठाते हुए वो बीजेपी को घेर रहे हैं, योगी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन इनकी कोशिशें कितनी कामयाब होंगी और यादव वोटर्स क्या इस बार बटेंगे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो यादव वोटर हैं वो हमेशा से सपाइयों के साथ नजर आते थे, अखिलेश यादव के साथ नजर आते थे। लेकिन इस बार जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जो चीज़ें नजर आती हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार यादव वोटर्स भी जो है वो अखिलेश से अलग हटते हुए बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि अब यादव वोटर्स को भी ये पता है कि अखिलेश सरकार उनके लिए वो काम नहीं करेगी जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो होती है चुनाव में ये देखा जाता है कि जो वोटर्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, उनका ध्यान किस तरफ होता है। तो यहाँ पर वोटर्स जो हैं उनका जो ध्यान है पूरी तरह से वो ये है कि अलग पार्टियों को किनारे करते हुए बीजेपी की तरफ जाया जाए। बीजेपी का पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर यह भी मैं बता देता हूं कि हमेशा से अखिलेश यादव को जो वोट बैंक है उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है और उससे उनकी जो पार्टी है उनकी सीटें भी बहुत बड़ी हैं। एक है यादव वोटर और दूसरा है मुस्लिम वोटर। यादव और मुस्लिम वोटर ये दोनों वोटर मिलकर एक अच्छा खासा फायदा अखिलेश यादव को पहुंचाते थे क्योंकि ये एक तरफा वोट करते थे। लेकिन इस बार जो स्थिति बनी है आने वाले समय में ये दोनों वोटर्स बढ़ रहे हैं, दोनों वोटर्स की जो स्थिति है वो बदल रही है। ये समीकरण बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाकई में जो सियासी गलियारे हैं उनमें हलचलें शुरू हो गई हैं। राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बेचैनियां बढ़ गई हैं। इसकी वजह है वोटर्स का बंटना। वोटर्स बंटते हैं तो इसका नुकसान बड़ी पार्टियों को होता है क्योंकि वोटर्स बहुत मुश्किल से राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ते हैं और अब वोटर्स का डिवाइड होना यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। जैसे कि मैंने अपने कई प्रोग्राम में इस बात का जिक्र भी किया है कि वो पार्टियां किस तरह से बीजेपी और समाजवादी का खेल बिगाड़ सकती हैं, वो राजनीति उत्तर प्रदेश की बदल सकती हैं, वहां का समीकरण बदल सकती हैं। अभी तो खैर चुनाव में 1 साल का पूरा भी समय बचा हुआ है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जब चुनावी पार्टियां अपना एजेंडा तैयार करेंगी, जब वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी तो समीकरण और भी बदलेंगे। जो वोटर्स हैं उनकी स्थिति और भी अलग नजर आएगी। जैसा कि अभी मैं बात कर लेता हूं कि जो वोटर्स हैं पहले तो
वो एक ही पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन जब कई राजनीतिक पार्टियों की एंट्री चुनाव के समय में होती है तो उनकी स्थिति बदल जाती है, उनकी मनोदशा बदल जाती है और वो अलग पार्टी के साथ चले जाते हैं। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।